शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहाँ भी बुबा नहीं मिलता। लेकिन रास्ते में कई सारे जख्मी सोल्जर मिलते हैं जिन्हें फॉरेस्ट गम बार बार अपने कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। और जब फॉरेस्ट गम बुबा को ढूंढने जाता है तो उसे अपना जख्मी कैप्टन मिलता है, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता, वह लड़ना चाहता है। लेकिन फॉरेस्ट गम उसे जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर उसे बाकी के सोल्जर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आकर सुरक्षित छोड़ देता है और दोबारा से बुबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन आर्मी ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो लोग हम पर बम गिराने वाले हैं, तुम वहाँ पर नहीं बच पाओगे। लेकिन फॉरेस्ट गम उनकी बात को नहीं मानता और बुबा को ढूंढने निकल पड़ता है। और फाइनली फॉरेस्ट गम बुबा को ढूंढ भी लेता है, लेकिन बुबा को गोली लगी होती है। फिर भी फॉरेस्ट गम उसे वहाँ से ले आता है, लेकिन फॉरेस्ट गम बुबा को नहीं बचा पाता। इसी बीच फॉरेस्ट गम को भी एक गोली लग जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी सोल्जर थे वह सभी के सभी घायल होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गम वहाँ पर मजे कर रहा होता है। उसी समय वहाँ पर एक आर्मी अफसर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया जाएगा क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को बचाया है और यह मेडल ऑफ ऑनर तुम्हें प्रेसिडेंट के हाथों से मिलेगा। इसी बीच जैनी फॉरेस्ट गम को आवाज लगाती है। फॉरेस्ट गम बहुत खुश हो जाता है और वो स्टेज से सीधा भागते हुए जैनी के पास जाता है और जैनी को गले लगा लेता है। जैनी फॉरेस्ट गम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है। यह देखकर फॉरेस्ट गम को गुस्सा आ जाता है और वह जैनी के बॉयफ्रेंड को मारने लगता है। इसके बाद यह दोनों यहाँ पर काफी देर तक घूमते हैं और बातचीत करते हैं। जैनी कहती है कि उसके जाने के बाद उसने गलत जिंदगी अपना ली थी, वह ड्रग्स लेती है और कई सारे उल्टे सीधे काम करती है क्योंकि इसी काम में उसे मजा आता है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट गम को मेडल ऑफ ऑनर मिला होता है वह उसे जैनी को दे देता है। जैनी उससे यह कहकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है कि वह उसके लायक नहीं है और फॉरेस्ट गम फिर से अकेला पड़ जाता है। इसी बीच फॉरेस्ट गम का इंटरेस्ट पिंग पोंग में हो जाता है। उसका टैलेंट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा होता है। वो दोनों हाथों से पिंग पोंग को खेलता है, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट उसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे भेजती है और वह चाइना जाता है और वहाँ पर जीत का भी आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो गई है और वह एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन गया। इसके बाद फॉरेस्ट गम को आर्मी से भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है क्योंकि उसकी सर्विस अब खत्म हो चुकी होती है। अब फॉरेस्ट गम अपने घर वापस लौट आता है और घर आकर उसे अपनी पब्लिसिटी के बारे में फिर